हिंदी एवरीवन, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। अगर आप भी क्लास 10th में हैं और 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम आप लोगों के लिए हिंदी का एक बहुत ही वायरल पेपर लेकर आ गए हैं जो आपके बोर्ड पेपर में 100% यही पेपर आने वाला है। 100% यह पेपर आपको देखने को मिलेगा। इस वर्ष इस पेपर के आने के 100% चांस है हिंदी के। इसका कोड आप मिला लीजिएगा, 801 DD कोड है। यहाँ पे अपना अनुक्रमांक भर दीजिएगा, यहाँ पे अपना नाम भर दीजिएगा। बहुत ही वायरल पेपर है तो आपको इस वीडियो को मिस नहीं करना है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको अब इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेगा क्योंकि अब आपका पेपर बहुत ही नज़दीक हो गया है। अब यहाँ पे चलिए समझ लेते हैं पेपर में क्या क्या कैसे है। 3 घंटे 15 मिनट आपको समय पेपर देने के लिए मिलेगा। 3 घंटे 15 मिनट आप पेपर देने के लिए समय आपको मिलेगा। इस पेपर का जो पूर्णांक है वो 70 नंबर का है। 70 नंबर आपका पेपर होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, चलिए उनको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे पहला पॉइंट में क्या है कि प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आपको 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ना होगा। उसके बाद से दूसरा है प्रश्न पत्र 2 खंड अ और ब में विभाजित है। आपका जो पेपर है वो 2 खंडों में विभाजित है, अ और ब में। तीसरा पॉइंट है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है। जो आपका प्रश्न पत्र अ है उसमें बहुविकल्पी प्रश्न है जिनमें सही का विकल्प ओ मार्कशीट पर आपको काले या नीले वाल पेन से ही आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे गोले को पूर्ण रूप से भरिएगा। आपका जो 20 नंबर का होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको आपको मार्कशीट दी जाएगी, उस पर आपको अच्छे से भरना है। सिर्फ काले और नीले पेन का ही प्रयोग करना है और उस पर ओवर राइटिंग नहीं करना है उस मार्कशीट पर। यहाँ पे देख लीजिए अगला पॉइंट जो आपका चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट ये है कि खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि 20 प्रश्न होंगे बहुविकल्पी, वो 1-1 नंबर के होंगे। उनके सम्मुख उनके अंक दिए गए हैं। यहाँ पे देख लीजिए अगला 5वां पॉइंट। प्रश्न पत्र खंड अ के प्रश्नों हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने के हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। जो आपका प्रश्न पत्र अ है यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न उनको आपको 1 घंटे दिए गए हैं और प्रश्न पत्र ब है जो आपको 2 घंटे समय दिए गए हैं करने के लिए। अब आप देख लीजिए यहाँ पे अंतिम पॉइंट। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए, जितने भी आपके प्रश्न होंगे उनके सम्मुख उनके अंक दिए गए हैं। चलिए ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब आप आ गया आपका खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न। इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। सारे पेपर को आप अच्छे से समझ लीजिएगा और इसका आप PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपका सारा पेपर मिल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, कमेंट जरूर करिएगा कि पेपर कैसा रहा, वीडियो कैसा रहा। यहाँ पे देख लीजिए अब बहुविकल्पी प्रश्न आ गए। तो ये प्रश्न और पहला क्या है कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं प्रेमचंद्र हैं या यशपाल हैं या भगवती शरण वर्मा हैं वृंदावन लाल वर्मा। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर पहला का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, भगवती चरण वर्मा। यहाँ पे देख लीजिए अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा है कि कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय, गुलाब राय या मुंशी ईसा अल्लाह खां या वैद्यनाथ मिश्र। तो प्रश्न नंबर दूसरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर दूसरा का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अमृत राय। अब देख लीजिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर तीसरा कि ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद या भिड़ू प्रभाकर, धर्मवीर भारती। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर तीसरा का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जयशंकर प्रसाद। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर 4 है कि अर्धनारीश्वर के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद या चतुर्सेन शास्त्री। तो प्रश्न नंबर चौथा का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, विष्णु प्रभाकर। अब देख लिए प्रश्न नंबर 5, गोदान किस युग का उपन्यास है? शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, द्विवेदी युग या आधुनिक युग। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, शुक्ल युग, ठीक है। अब देख लीजिए प्रश्न नंबर 6, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर जो आपका 6 है कि मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर हजारी प्रसाद या डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो इसका आप कमेंट में हमको आंसर जरूर बताइएगा। कमेंट आपको जरूर करना है इसका कि मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है। अब यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न नंबर 7 है कि कृति कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, राम कुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। तो प्रश्न नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि राम कुमार वर्मा। अब आगे आप देख सकते हैं, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 को देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न नंबर जो आपका 8 है कि रश्मि मानसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय। प्रश्न नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देख लीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9
गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? प्रश्न नंबर 9 का, प्रश्न नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मेरी असफलता है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 है कि निम्न में से रीतिकाल की काल विधि है 1643 ईस्वी से 1843 तक या 1343 से 1683 ईस्वी तक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका? तो प्रश्न नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। यहाँ पे आप देख लीजिए प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य है, शोक है, भय या रौद्र? तो प्रश्न नंबर 11 कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, हास्य होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 देख लीजिए कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी में कौन सा रस है? हास्य रस, करुण रस, वीर रस या इनमें से कोई भी नहीं? तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि इसमें वियोग रस है। अब देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 13, रोला के प्रत्येक चरण में कितने मात्राएं होती हैं? 16, 20, 24 या 18, 28? तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 24 होंगे। यहाँ पे देख लीजिए अब प्रश्न नंबर 14, राजा रानी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास? तो इसका भी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, द्वंद्व समास होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए आप प्रश्न नंबर 15, अग्नि का पर्यायवाची है अनल, पावक, आग, उपयुक्त सभी? तो इसका तो उपयुक्त सही, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। अब आगे देख लीजिए प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है कि शिक्षक के साथ एक शिष्य भी आता है, तो कौन से इसका ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, विशेषण, संख्यावाचक, पुल्लिंग, एकवचन। ठीक है, अब आगे देख लीजिए प्रश्न नंबर 17, रूप सी तेरा घन केस पास में अलंकार है, कौन सा अलंकार? रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, उपमा? तो प्रश्न नंबर 17 कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, श्लेष। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है कि जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है, तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न नंबर 19, आओ अब चलते हैं वाक्य का भाववाचक में रूप होगा, तो प्रश्न नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, आओ अब चला जाए। अब अंतिम प्रश्न देख लीजिए प्रश्न नंबर 20, आपका बहुविकल्पी प्रश्न का अंतिम प्रश्न है ये, कि अपार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है आ, अ, अन या उप? तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अ है। ठीक है, ये थे आपके बहुविकल्पी प्रश्न। अब आगे आपके वर्णात्मक प्रश्न, यानी कि खंड ब, जो आपका 50 नंबर का होगा। देख लीजिए प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, आपका ये 6 नंबर का होगा। 3 प्रश्न दिए गए हैं इस गद्यांश के, देख लीजिए 3 प्रश्न क्या क्या हैं। तो पहला ये है कि प्रस्तुत अवतरण पाठ और लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करना है, युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। ये आपके 3 प्रश्न हैं। तो देख लीजिए इसका, चलिए हम बता देते हैं आपको इस गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखना है। तो प्रश्न नंबर 21 जो क्वेश्चन का ज्वार सबसे भयानक होता है, ये मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है। तो इसके जो आपको लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, तो आप इसका ऐसे लिखेगा संदर्भ कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पास पूरक हिंदी के मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका आप यही संदर्भ लिखिएगा, और रेखांकित अंश की आपको बस व्याख्या करना है, जो आपका रेखा में है उसी की बस आपको व्याख्या करना है, रेखांकित अंश की, और बाकी का नहीं करना है। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 21, 6 नंबर का है। आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको संदर्भ लिखना है। अथवा में भी प्रश्न आपको दिए गए हैं, अथवा में प्रश्न कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को करना है। यहाँ पे देख लीजिए आप प्रश्न नंबर जो आपका 22 है, ये क्या कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये भी आपका 6 नंबर का होगा, ये भी आपका 6 नंबर का होगा। चरण कमल बंदो हरिराई
ये देख लीजिए, ये सूरदास जी द्वारा लिखा गया पद है, तो इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे? इसका भी देख लीजिए 3 प्रश्न दिए गए हैं कि संदर्भ लिखना है, रेखांकन अंश की व्याख्या करना है, उपयुक्त बंदी में कौन सा अलंकार है, ये आपका अलंकार बताना है। तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठपूरक हिंदी के पद्यांश से लिया गया है, जो इसके कवि हैं वो हैं सूरदास जी। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे अथवा में प्रश्न दिया गया, अथवा में आप कर सकते हैं। आगे देखिए आगे क्या और प्रश्न है कैसे, देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 23 है। प्रश्न नंबर 23 कैसे है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। आपको ये 5 नंबर में दिया गया है। तो जो आपका यह पैराग्राफ है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा केंद्र स्थल अस्ति, यह आपका वाराणसी नामक चैप्टर से लिया गया है। तो इसका आप कैसे लिखेंगे? संदर्भ की प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत के गद्यांश से लिया गया है, गद्यांश के वाराणसी नामक चैप्टर से लिया गया है। इसको आपको ऐसे लिखना है, इसका संदर्भ, और इसका आप अनुवाद कर सकते हैं हिंदी में, अपने हिसाब से पेपर में लिखिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए अथवा में अभी आपका प्रश्न दिया गया, अथवा में से किसी एक को ही करना होता है आपको। अब देख लीजिए यहाँ पे आप प्रश्न नंबर आपको 24 दिया है। तो प्रश्न नंबर 24 है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ, देखिए सबका संदर्भ लिखना है, ये भी 5 नंबर का है, ये भी 5 नंबर का है। तो आप अथवा में आइए, एक प्रश्न है उसका, ये अथवा में है आपको कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये हर वर्ष आता है, इंपॉर्टेंट है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है कि सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोग हो, सभी कल्याण को देखें, कोई दुख का भागी न हो। ये था हिंदी में इसका अनुवाद। इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, पेपर में अपने हिसाब से लिखिएगा, रट के नहीं जाना है आपको। अब देख सकते हैं आप प्रश्न नंबर 25, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। आपका 3 नंबर का। अगर आप यूपी से हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आपको अगर पूजा खोजना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका गह दिया गया है अगर पूजा, इसको आपको करना है, आपको बाकी नहीं करना है। तो आपको इसको नंबर नहीं दिया जाएगा। कि अगर पूजा खंडकाव्य की कथा वस्तु पर संक्षिप्त में आपको लिखना होगा, ये आपका गह है अगर पूजा। उसके बाद से आगे है प्रश्न नंबर 26 कि दिए गए लेखक में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। ये आपका 5 नंबर मिलेगा। 3 लेखक का दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीनों में से किसी एक का लिखिएगा, उनका जीवन परिचय और उनकी एक रचना, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद से आप जाएंगे आगे आप ख में जाएंगे कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। देख लीजिए 3 कवि आपको दिए गए हैं, गोस्वामी तुलसीदास, सुविंदर नंदन पंत, महाकवि सूरदास। यह आपका 5 नंबर का है। उनका जीवन परिचय लिखिएगा, उनकी एक रचना लिख दीजिएगा, 5 नंबर आपका हो जाएगा। मतलब दोनों में से अगर आप दोनों जीवन परिचय लिख देते हैं यानी क और ख, तो आपको 10 नंबर मिलेगा। 3 दिए गए, उनमें से किसी एक का ही लिखना होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए आप प्रश्न नंबर 27 है क्या कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखें जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। जो आपकी बुक में से कोई एक श्लोक लिखना है, 2 नंबर इस पर दिया जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि आपके प्रश्न पत्र में वो श्लोक न आया हो। और यहाँ पे आपको संस्कृत के दिए गए हैं प्रश्न, आपको उनका आंसर लिखना होगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं, उनका आपको संस्कृत में उत्तर देना होगा। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा कि भारतीय संस्कृति मूल किम अस्ति, या पुराजा क आसित, चंद्रशेखर क आसित, या वीर केन पूजिते। ये आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 प्रश्न, आपको 4 में से किसी 2 को ही करना है। अब आगे देख लीजिए कैसे है आगे प्रश्न नंबर 29 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 29 है कि निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिएगा। कि निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ये आपका 7 नंबर का होगा। पहला स्वच्छता पर आप लिख सकते हैं, विज्ञान, वरदान या अभिशाप पर लिख दीजिएगा, या प्रदूषण पर या बढ़ती जनसंख्या पर, किसी एक पर ही लिखना है, आपको 7 नंबर मिलेगा। आगे चलिए आगे क्या है, कैसे प्रश्न है। आगे आपका प्रश्न नंबर 30 है कि अपने क्षेत्र में व्यापक गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू व मलेरिया जैसी भयानक बीमारी की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए एक प्रश्न पत्र लिखिए। एक पत्र लिखना है आपको, एक पत्र लिखना है। 30 नंबर के अथवा में भी प्रश्न दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक को आप कर लीजिएगा। तो आपका ये प्रश्न यहाँ से खत्म होता है। ये 4 नंबर का है, ये आपका 4 नंबर का है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और आपको और किस सब्जेक्ट पर ऐसा वीडियो चाहिए कमेंट बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।